बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन में जाने से पहले सम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, सारे एडजस्टमेंट को एक एक करके देखेंगे। अगर सम्स आपको क्लियरली समझ में आ जाता है और एडजस्टमेंट आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सारे अच्छे से याद है, तो फिर सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। ये सम्स आपके 2011 में आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट्स चेंज लिखा है, मतलब क्वेश्चन पुराना है तो कुछ डेट्स वगैरह चेंजेस हो सकते हैं। इस सम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, क्या क्या ट्रीटमेंट, वो ऊपर लिखा हुआ है। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग सम्स पढ़ेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी एडजस्टमेंट आपके ऊपर हेडिंग बनाकर दिए हुए हैं वो सारे एडजस्टमेंट अपने को सम्स पढ़ते हुए ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये ओल्ड रेशियो दिया है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011 आर एस अंडर। तो एक बैलेंस शीट दी हुई है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। पिक्चर अगर आपको लाइट दिख रही होगी तो सेटिंग में आप क्वालिटी हाई कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपको बेटर पिक्चर मिल जाएगा। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आप देख रहे हो क्रेडिटर्स है और कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर ए और बी का कैपिटल दिया है। एसेट्स में कैश की बैलेंस दी हुई है। डेटर्स है, डेटर्स में प्रोविजन लेस किया जाता है, लेस करके बताया है। स्टॉक है, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं ये सारे के सारे पुराने आइटम हैं, हर सम्स में आपको मिलता है। तो यहाँ पर बताने वाली कोई खास बात नहीं है। एडजस्टमेंट में आप देखोगे मेंशन कर रहा है ऑन 1/1/2012 दे एग्री टू टेक सी एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। सी एक नया पार्टनर के रूप में एडमिट हो रहा है, जिसमें पहला कंडीशन बता रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड एट 47,500। ये पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ है, पूरे बिजनेस का 47,500 एंड सी शैल पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और सी का जितना हिस्सा होगा वो कैश में गुडविल लेकर आएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर आप पढ़े होगे एडमिशन के केस में तो वहाँ पर आपको मिलेगा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एंट्रीज होती है, जिसमें कि पहली एंट्री बताई जाती है व्हेन इनकमिंग पार्टनर पे प्रीमियम मनी एंड द सेम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर कैश इंक्रीजमेंट। अगर मान लीजिए इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम का पैसा दे रहा है और उसको बिजनेस में रखा जा रहा है, तो उसके लिए दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो करते हैं। एक होता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इससे कैश हमारा बढ़ेगा, आप कैश में उसको ऐड कर दोगे। और दूसरा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में उसके प्रीमियम का पैसा बांट दिया जाता है और किस रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। तो इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको सैक्रिफाइजिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइजिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। सेकेंड पॉइंट बता रहा है सी शैल कंट्रीब्यूट 30,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 30,000 है। हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सी के कैपिटल में दिखा देंगे और ये भी 30,000 रुपया सी लेकर आ रहा है। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक में इसको ऐड कर देंगे। हमारे सम्स में बैंक का बैलेंस नहीं दिया, कैश का बैलेंस दिया है, देख रहे हैं आप, तो हम लोग कैश के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी वैल्यूड एट ₹84,000। तो अब जब एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन आती है तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज याद रखनी होगी। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 84,000। आप ऊपर देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ था 66,000, बढ़ा है यहाँ पर। तो अगर एसेट्स आपका बढ़ता है तो इसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में हम लोग बाई लैंड एंड बिल्डिंग बोलकर दिखा देंगे, जितने से हमारा लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू। नेक्स्ट बोल रहा है मशीनरी शैल बी डेप्रिसिएटेड बाई 10,000। मशीनरी की वैल्यू 10,000 से घट गई, इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसके डेबिट साइड में टू मशीनरी दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट बता रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शैल बी रेज टू ₹6,000। आप देखोगे बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया हुआ है 4,000 का और यहाँ बता रहा है कि अब इसका वैल्यू हो गया है 6,000, मतलब 2,000 से प्रोविजन बढ़ गया। इसकी एंट्री अगर आप बनाओगे बेसिक थॉट के ऊपर अगर आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डेबिट किया जाएगा रीवैल्यूएशन को। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिखा देंगे कितने का, 2000 का। इसके बाद बता रहा है अनदर प्रोविजन शैल बी मेड फॉर ए प्रोबेबल लाइबिलिटी फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू ₹2600। एक और लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है जिसके लिए प्रोविजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा और डेबिट होगा रिवैल्यूएशन। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में ये 2600 का लाइबिलिटी दिखाया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 9:6:4। तो ये न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। ओल्ड रेशियो सम्स के ऊपर दिया था 3:2, न्यू रेशियो दिया है 9:6:4। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं ई नंबर पॉइंट, जिसमें मेंशन कर रहा है द कैपिटल शैल बी एडजस्टेड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द अल्टीमेट टोटल कैपिटल disturbing the ultimate total capital so as to correspond with the new ratio, the excess or deficit being transferred to their respective current account। मेंशन कर रहा है कि जितना भी कैपिटल बिजनेस का निकलेगा, टोटल कैपिटल जितना भी बिजनेस का होगा, वो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस करके वो कैपिटल निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि जितना भी आपका कैपिटल आएगा वो सारा का सारा कैपिटल इनके न्यू रेशियो में एडजस्ट होना चाहिए। और आपका न्यू रेशियो दिया है 9:6:4। जितने भी कैपिटल आएंगे टोटल कैपिटल वो 9:6:4 में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए इस एडजस्टमेंट के बाद किसी पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है बिजनेस में, तो वो अपना एक्सेस पार्ट को ओवर ड्रॉन कर लेगा, निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा। और जिस पार्टनर का कैपिटल कम लगा रहेगा ये एडजस्टमेंट के बाद, उसको उतना पैसा और लाकर अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक बार फिर से देख लेंगे। लास्ट में मेंशन कर रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। एडमिशन के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा वो भी हम लोगों को बनाकर दिखाना है। तो एक बार देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया गया है। सिंपल सा थॉट, हम लोग रिवैल्यूएशन डिस्कस कर लिए। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा था तो क्रेडिट में दिखाया है 84,000 माइनस 66,000 करके बैलेंस आया है 18,000 का। मशीनरी घटा था तो डेबिट में दिखाया 2 मशीनरी। प्रोविज़न बढ़ा था तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000 से बढ़ा था, डेबिट में दिखाया गया। और एक प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस नया आया था 2600 का, तो वो भी डेबिट में दिखाया गया। इंट्रीज हमने क्वेश्चन पढ़ने के समय डिस्कस कर दी थी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, उसी इंट्रीज को फॉलो करके यहाँ पर पोस्ट किया गया है। इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्रेडिट का 18,000 है, उसमें से डेबिट का आप ये 10,000, 2,000 और 2,600 माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 3,400 का। और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ए और बी में बांट दिया गया ओल्ड रेशियो में, जो कि था 3/5 और 2/5, जो कि आया हमारा 2040 और 1360 का। नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक बार गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि गुडविल वाला पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दिखाया जाता है। इसके लिए आप एक वर्किंग देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका था 3/5 माइनस न्यू रेशियो ए का था 9/19, तो ये आया 12/95। एलसीएम लेकर आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। बी का 2/5 था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो था 6/19, तो इसका भी एलसीएम 95 लेकर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मिला है कितना 8/95। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो अल्टीमेट निकल रहा है 12:8, 95 कैंसिल हो गया नीचे का। और 12/8 को अगर आप 4 से कैंसिल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 3:2। ये 3:2 जो आया है इसमें हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकाला गया? प्रीमियम मनी वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू सी शेयर। वैल्यू ऑफ गुडविल सम्स में दिया हुआ था 47,500 और सी का रेशियो दिया था 4/19, तो ये कैलकुलेशन करके वैल्यू मिला है कितने का 10,000 का। ये 10,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि आपका आया है 3:2। तो प्रीमियम मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए 10,000 इंटू 3/5 किया 6,000
और बी का आया है 10,000 इंटू 2/5 किया गया, कितना आया है 4,000। तो ये 6,000 और 4,000 प्रीमियम मनी है जो कि हम लोग ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट तो आपको पूरी चीज़ समझ आएगी कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट बनाने में सबसे पहले बाई बैलेंस बीएफ दिखाया जाता है, ओपनिंग बैलेंस। फिगर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ये सम्स में दिया हुआ था 80,000 और 40,000 का। इसके बाद बाई कैश करके दिखाया गया है क्या 6,000 और 4,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। वर्किंग नोट 2 लिखा है जो कि हम लोग प्रीमियम मनी वर्किंग में निकाल कर देखें अभी 6,000 और 4,000 का। ये बाई कैश के जगह पर आप बाई प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी 30,000 का कैपिटल लेकर आया था तो बाई कैश अकाउंट करके 30,000 सी में दिखा दिए। इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सीज कैपिटल, इसलिए सी के क्रेडिट में लिख दिया गया बाई कैश अकाउंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000। और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हो 2040 का और 1360 का, तो ये प्रॉफिट भी कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया गया बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलकर 2040 और 1360। अब अगर हम लोग सारा पोस्टिंग कर लिए, सारा एडजस्टमेंट, तो टोटल करके बैलेंस कर सकते हैं। तो क्रेडिट साइड का सारा टोटल कर दिया गया और टोटल करके बैलेंस यहाँ लिख दिया गया टू बैलेंस CD, जो कि बैलेंस आपको मिला है 88,040, 45,360 और 30,000। ये सी का जो 333 दे दिया है वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये 330 नहीं होगा, ओनली 30,000 होगा। यहाँ पर ये फिगर मिसप्रिंट है, यहाँ पर सिर्फ 30,000 होगा। ये तीनों का जो बैलेंस आया ये हम लोग टोटल के बाद बाई बैलेंस BD करके दिखा देते हैं। जानते हैं आप लोग ये जो बाई बैलेंस BD आया है ये आपका करेक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि ये तो एडजस्टेड फिगर है। जितना बिजनेस में सबका कैपिटल लगा था उतना निकाल के दिखा दिया गया, लेकिन सम से बोला गया था कि बिजनेस का जितना भी कैपिटल आएगा वो उन लोगों के न्यू रेशियो में एडजस्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बाई बैलेंस BD करके बिजनेस का कैपिटल आया है वो तीनों को ऐड कर देंगे, इससे आपको बिजनेस का टोटल कैपिटल मिल जाएगा। 88,040, 45,360 और 30,000 तीनों को ऐड कर दोगे आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगा। और उस टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशियो में सजा दीजिए 9:6:4 में, और सजाने के बाद जो कैपिटल मिलेगा वो इन लोगों का ओरिजिनल एडजस्टेड कैपिटल होगा। उसको हम लोग टू बैलेंस CD करके यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, जो कि आपका आया है 77,400, 51,600 और 34,400। इसकी भी वर्किंग की गई होगी, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए वर्किंग नंबर 3, यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 88,040, 45,360 और 30,000 को ऐड करके 163,400 आया। और इस 163,400 को 9:6:4 मतलब 9/19, 6/19 और 4/19 में जब बांटा गया तो यहाँ पर आपको फाइनल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। ये जो कैपिटल मिला है इसी को हम लोग वहाँ पर टू बैलेंस CD करके एडजस्ट कर देते हैं। तो टू बैलेंस CD करके एडजस्ट करने के बाद बोला गया था कि जिस पार्टनर का ज़्यादा लगा है वो विड्रॉ करेगा और जिस पार्टनर का कम लगा है उसको और उतना लाना पड़ेगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट बैंक के थ्रू नहीं होकर ये जितना भी फिगर डिफरेंस का होगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा करेंट अकाउंट में। इसलिए आप देखोगे जब टोटल किया गया तो ए का 88,040 था क्रेडिट में और उसका कैपिटल 77,400 हो रहा है। तो 10,640 का जो डिफरेंस था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया किसमें, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और इसी तरीके से बी और सी का क्रेडिट में बैलेंस आ रहा था, तो जो भी क्रेडिट में बैलेंस आया है वो भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है कहाँ, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। 6,240 बी का आ रहा है और 4,400 सी का आ रहा है, बैलेंस करके आ रहा है। आप टोटल करके देखेंगे बैलेंसिंग फिगर आपको ये मिल जाएगा। एक बात यहाँ पर आपको बता दें, बैलेंस शीट बनाने से पहले जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैलेंस शीट में आपको कन्फ्यूजन होगा। बैलेंस शीट में जब हम लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखाते हैं तो अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो बैलेंस दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड में। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस किसी भी पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया तो वो बैलेंस दिखाया जाता है एसेट साइड में। यहाँ पर आप देखिए टू बैलेंस CD जो ये नया वाला बैलेंस दिखाया है इसमें इसको ब्रॉड डाउन करके नहीं दिखाया, लेकिन आप जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो CD बैलेंस को क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD करके भी दिखाओगे। इससे आपको पता रहेगा कि ये जो तीनों का बैलेंस आया है वो डेबिट साइड में CD लिखा गया है, लेकिन उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस किधर उतरेगा, क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस BD करके दिखाते हैं हम लोग।
वो क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। इसी तरीके से करेंट अकाउंट का ये वाला जो बैलेंस है ए का, जो यहाँ डेबिट में आया है, ये करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आएगा आपका किस साइड में, लाइबिलिटी साइड में। और बी और सी का जो ये क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखाया गया है, ये क्रेडिट बैलेंस करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा, डेबिट में पोस्ट होगा, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो जब डेबिट बैलेंस आएगा करेंट अकाउंट का, तो वो दिखाया जाएगा किधर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब हम लोग बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2012 ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिएगा आफ्टर एडमिशन। एसेट साइड में सबसे पहले लिख दिया करेंट अकाउंट, आप देख रहे हो, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस आया था बी का और सी का। इसके बाद जब कैश दिखाया, कैश का बैलेंस सम्स में 8000 दिया था, उसमें 10000 प्रीमियम का ऐड किया है और 30000 जो कैपिटल मनी सी का आया वो ऐड किया, उसको दिखा दिया। डेटर्स के साथ, डेटर्स 44000 का था, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो लेस किया गया वो नया वाला प्रोविजन लेस किया गया है, जो कि हुआ था 6000 का। स्टॉक 36000 दिखा दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। मशीनरी में 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था, इसलिए 40,000 से 10,000 माइनस करके दिखा रहा है कितना, 30,000 का। आप प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा कर लेना, मशीनरी इनर कॉलम में लिख देना 40,000, लेस डेप्रिसिएशन 10,000, बाहर दिखाना 30,000, इससे आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा दिखेगा। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डायरेक्ट हो गई थी 84,000 की, तो डायरेक्ट दिखा दिया गया 84,000। लाइबिलिटी साइड में देखें, एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, तो उसको दिखा दिया 2600 का। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं था, सम्स में था, तो डायरेक्ट दिखा दिया 70,000 का। और ए बी और सी का जो नया कैपिटल का बैलेंस आया था, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, वो नया वाला बैलेंस 77,400, 51,600 और 34,400 का टोटल बैलेंस दिखाकर टोटल कैपिटल बाहर दिखाया 163,400। और करंट अकाउंट ए का क्रेडिट बैलेंस आया था, तो क्रेडिट बैलेंस वाले को लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया 10,640 की। अगर ये चीज़ आप लोग लिख कर कैलकुलेशन करके करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। इसी तरीके के कुछ नए सम्स के साथ, कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।